स्टॉक मार्केट एक स्कैम है, स्टॉक मार्केट एक जुआ है, ऐसा आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में डुबा दी है। चाहे मेरे वीडियोस हो या किसी और यूट्यूबर के, अक्सर हमने स्टॉक मार्केट में कितना पैसा कमाया है या किस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, हम सब इसी की बात करते हैं। पर स्टॉक मार्केट का एक डार्क साइड भी है जहां लोगों ने लाखों रुपए गंवाए हैं और इसकी वजह से सुसाइड तक किया है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के इसी डार्क साइड के बारे में, जहां कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो पैसे कमा रहे हैं, पर ज्यादातर लोग पैसे गंवा रहे हैं। ये सब कुछ शेयर करूंगा कुछ रियल केस स्टडीज के माध्यम से, ताकि आप इनके चक्कर में ना फंसे और आप एक अच्छे निवेशक बने। हेलो और नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। शुरुआत करते हैं सबसे मेन रीजन से जिसकी वजह से लोगों के स्टॉक मार्केट में पैसे डूबते हैं, और वो है पेनी स्टॉक। और इस पर मेरी केस स्टडी और कोई नहीं बल्कि आप ही हैं। जब भी आपने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू की होगी तो आपने किसी ना किसी पेनी स्टॉक में पैसे लगाए ही होंगे, इस उम्मीद में कि 2 रुपए का शेयर एक दिन 20 का हो जाएगा। या आप ऐसा कोई पेनी स्टॉक ढूंढ रहे होंगे जो आपको रातों रात मिलीनियर बना दे। हो सकता है टेम्परेरी ये 2 रुपए का शेयर 4 रुपए का हो जाए, पर टेम्परेरी शेयर प्राइस बढ़ने और बढ़े हुए प्राइस को सस्टेन करने दो अलग अलग चीज होती है। असल में पेनी स्टॉक में निवेश करना इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि गैम्बल की तरह होता है। ज्यादातर पेनी स्टॉक के दाम पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी से बढ़ाए जाते हैं। जैसे ईटी के इस आर्टिकल के हिसाब से कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके ट्विटर पर अच्छे फॉलोअर्स हैं, उन्हें ट्वीट करके सालासर टेक्नो को प्रमोट करने के लिए कहा गया था। इसके बदले उन्हें 25 से 30 हजार रुपए मिलते। इस तरह कुछ ऑपरेटर ग्रुप्स और कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि वो कुछ इलिक्विड पेनी स्टॉक्स के दाम बढ़ाए, जिसके बदले उन्हें कमीशन मिलता है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग और एसएमएस के थ्रू भी पेनी स्टॉक को पुश किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी पेनी स्टॉक में रोज अपर सर्किट लग रहा है, पर असल में कंपनी लॉस में होती है या उसका कोई रेवेन्यू ही नहीं होता है। अब ये पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। कुछ ऑपरेटर ग्रुप किसी शेयर को साल भर तक खरीदते रहते हैं, जिससे शेयर के प्राइस मान लेते हैं 10 रुपए से 20 रुपए हो गए। अब जब इन शेयर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक साल में 100% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। फिर आप भी शेयर्स को खरीदेंगे। हो सकता है 2 महीने बाद 25 का हो जाए। इसे देखकर आप और ज्यादा निवेश करेंगे और इस तरह ज्यादा पब्लिक इन पेनी स्टॉक में निवेश कर चुकी होगी, तब ये ऑपरेटर ग्रुप्स अपने शेयर्स सेल करके एग्जिट हो जाएंगे। इन ऑपरेटर्स ग्रुप के पास ज्यादा वॉल्यूम में शेयर्स होंगे तो इनके बेचने पर शेयर प्राइस वापस गिर जाएंगे और यहां नुकसान हो जाएगा आम लोगों का। इसलिए पेनी स्टॉक को अमीर बनने की किसी स्ट्रैटेजी की तरह ना देखें और अपनी रिसर्च किए बिना कहीं भी पैसे ना लगाएं। किसी और की सलाह से निवेश तभी करें जब वो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल है या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है। दूसरी केस स्टडी है उड़ीसा में रहने वाले एक क्लर्क की, जिसने 30 लाख रुपए उधार में लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश किया था, इस एक्सपेक्टेशन में कि बहुत जल्दी उनके पैसे डबल हो जाएंगे। पर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट ना होने की वजह से वो अपना लोन चुका ना पाए और इसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस केस स्टडी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला है कि आपको लोन लेकर कभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए, और दूसरा है कि बहुत कम समय में आपके पैसे बढ़ जाएंगे, ऐसा सोचना भी गलत है। स्टॉक मार्केट में आपको आपकी सेविंग्स में से ही निवेश करना है। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, ये रिस्क है तो इश्क है वाली लाइन ने हर्षद मेहता को भी एक स्कैम में फंसा दिया था। कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, ये किसी को नहीं पता होता है कि कब कौन सा शेयर कितना ऊपर या नीचे जाएगा। ऐसे में इस एक्सपेक्टेशन में निवेश करना कि आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे बिल्कुल गलत है। स्टॉक मार्केट के इस रिस्क को सिर्फ एक तरीके से मार दिया जा सकता है, और वो है हर महीने थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें, ताकि शेयर मार्केट के गिरने पर भी आपके बाइंग प्राइस एवरेज आउट हो जाए और जो निवेश कर रहे हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचकर निवेश करें। चलिए अब चलते हैं तीसरे केस स्टडी पर। यहाँ पे कोलकाता में रहने वाले एक 25 साल के युवक ने करीब 60 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में गंवा दिए। पहले गलती ये की उन्होंने कि वो स्टॉक मार्केट में दूसरे के टिप्स या टेलीग्राम के टिप्स पर ट्रेडिंग करता था। दूसरी गलती ये हुई कि जब भी कोई शेयर प्राइस बढ़ने लगता था तो वो बिना सोचे समझे उसमें और पैसे निवेश करता था, इसी उम्मीद में कि शेयर तो बढ़ेंगे ही। अब यहां पर भी हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। पहला है, कभी भी अपने पैसे किसी और के कहने पर निवेश ना करें। किसी भी शेयर प्राइस में निवेश करने के पहले खुद अपनी रिसर्च अच्छे से कर ले।
अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टाइज रिसर्च में नहीं है तो आपको सीधे सीधे इंडेक्स फंड में एसआईपी कर लेनी चाहिए। दूसरा लेसन हमें यह मिलता है कि किसी भी शेयर प्राइस में बस इसलिए निवेश ना करें क्योंकि उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है। उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस भी करनी जरूरी होती है। कई बार ब्रोकर्स के मैनिपुलेशन और स्टॉक मार्केट के किसी टेम्परेरी हाइप के कारण भी शेयर प्राइस बढ़ते हैं। हाइप खत्म होते ही शेयर प्राइस बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं। इसका रिसेंट एग्जांपल है बॉम्बे ऑक्सीजन का शेयर प्राइस। जब अप्रैल 2021 में ऑक्सीजन सिलेंडर के शॉर्टेज हुए तो लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स को खूब खरीदा और इससे सिर्फ कुछ दिनों में इस कंपनी के शेयर प्राइस 256% तक बढ़ गए। बाद में जब लोगों को पता चला कि ये कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इस कंपनी के शेयर प्राइस गिरने चालू हो गए। इससे कई इन्वेस्टर जिन्होंने इन दिनों में इन कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, सिर्फ ये देखकर कि कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, उन्हें काफी नुकसान हुआ। इन केस स्टडी से ये कुछ 4 जरूरी बातें निकल कर आती है जो हमें स्टॉक मार्केट के लॉस से बचा सकती है। पहला है, किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश ना करें। दूसरा, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले थोड़ा रिसर्च खुद कर ले। तीसरा, कभी भी उधार लेकर शेयर मार्केट में निवेश ना करें। और चौथा, शेयर मार्केट में रिस्क होता है इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म सोचकर ही महीने महीने थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिकली निवेश करें। आई होप मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं उन्हें आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले ध्यान में रखेंगे, जिससे आपको स्टॉक मार्केट में कोई नुकसान ना हो। इस वीडियो को आप उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या निवेश की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें ताकि आप हर वक्त खुश रहें।